समेटा सिर पर कि जटा ने मुक्त का आकार धारण किया। एक गण बोला बस छूना मत, टोपी का काम खत्म। यही टोपी है। एक गण बोला जब तक दुल्हा मौर न लगावे ना। मौर समझते हैं आप? सभी लोग समझते हैं मौर। हिंदी में सहरा बोलते हैं उसको। कहा गण ने जब तक बाबा मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। शंकर जी बोले व्हाट इज मौर? मौर का है? बोले कुछ नहीं प्रभु, एक रात के लिए यहाँ लगाना है। सामने लड़ियां झूलती हैं, सवेरे गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, एक बार मैं जिसको अपने सिर पर चढ़ा लेता हूँ मैं उसका कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौन पहनाना कि जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौन मार्केट में तो मिलने से रहा। एक गण बोला बाबा लेट मी ट्राई माय बेस्ट, अभी मैं कुछ कहता हूँ। लगा ढूंढने कैलाश में कहां से मौर बनावे। एक जगह भैया गुफा में देखा कि 5-6 हजार सांप नाच रहे हैं। एकदम अभी जैसे भैया लोग नाच रहे थे ना, ये आप लोग सांप नहीं बोल रहे हैं। 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर बोला तुम लोग सब नाच क्यों रहे हो? सांप बोले 2 घंटे बाद बारात निकलने वाली है, उसमें हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोला अच्छा एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उसमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सर के पास सबको बांधा और कहा कि जैसे बाबा के जटाओं में पहनाऊंगा तुरंत अपना फन ऊपर करना, ऐसे ऐसे घुमाना। ले जाकर पहनाया, सांपों ने फन फैलाया। शंकर भगवान पूछ हटाकर पूछे ये का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। शंकर जी बोले ऐसा मौर क्यों पहना कि? गण बोले देखिए प्रभु, आजकल क्या हो रहा है आपको नहीं पता, कैलाश में आप रहते हैं, एक नया फैशन आ गया, तुरंत उसका कॉपी निकल जाता है मार्केट में। हम आपके लिए ऐसा मौर बनाए हैं कोई माई कलाल इसका कॉपी कर ही नहीं सकता। हिम्मत है तो कोई सांप का मौर पहन के दिखा दो। यूनिक प्रभु, कॉपी प्रोटेक्टेड है आपका मौर, कॉपीराइट आपके पास है। शंकर भगवान सांप का मौर पहने। अब श्रृंगार दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कहाँ पहनते हैं? कुंडल कंकन पहिरे सोने का कुंडल नहीं बना, गोल्डन कलर के सांप से कुंडल बना। सफेद के गणों ने यज्ञ सांप बनाया। सिर से पांव तक शंकर जी सांप से सज गए। एक गण ने कहा कि फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लगे जाए दूल्हे को। पाउडर कहाँ से आए? वो स्मशान की चिता लेकर के, चिता की राख लेकर के आए, अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले ही गोर, शंकर भगवान का रंग कर्पूर जैसा है। कैसा? इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारम कपूर की तरह बाबा गोरे, भस्म लग गया और विकराल रूप हो गया। 3 नेत्र। शंकर जी के श्रृंगार में कितने सुंदर वस्तुएं हैं पता है? 2। कितने सुंदर है? पहला ससी ललाट, ललाट पर चंद्रमा सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा सुंदर सिर गंगा, ललाट पर चंद्रमा सुंदर है, सिर पर गंगा जी सुंदर है। इसके बाद जितने श्रृंगार बाबा धारण किए राम में जी जान रहे हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, नीलाकंठ, त्रिनेत्र। एक गण ने कहा कि
माला बिना गला सूना लग रहा है। शंकर जी बोले पहनाओ, पहनाओ, माला के बिना हम नहीं जाएंगे। गण बोले प्रभु कहां से पहनाएं, हम कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहनेगा कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बताओ, इसीलिए नहीं पहना रहे हैं। शंकर जी बोले हम बिना माला के जाएंगे नहीं। एक गण ने कहा प्रभु इफ यू अलाउ मी देन आई हैव ऑप्शन, मैं ऐसा माला बनाना जानता हूं प्रभु जिसकी लाइफ टाइम गारंटी, कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले वही पहनाओ। गया श्मशान में 40 खोपड़ी उठाया, नरमुंड एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांधा और बाबा के गले में लाके पहना दिया। बोले प्रभु एक बार देखिए उनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा, आप लौट करके आइएगा तब भी मुस्कुराते दिखाई पड़ेंगे। बाबा खोपड़ी की माला पहन के गदगद हो गए। शंकर भगवान अब जब खड़े हुए तो बाबा के गण उदास हो गए। शंकर बोले क्या हुआ, इतना सुंदर तुम लोग सजाए हो। गण बोले प्रभु पहने नहीं है। शंकर जी बोले कब पहनता हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। शंकर बोले प्रभु यहाँ हम ही लोग रहते हैं, यदि इस रूप में वहां चले जाएंगे बवाल हो जाएगा, कुछ पहनिए। बाबा बोले पहनाओ। गण क्या किए, बागंबर उठाकर कमर में लपेटे और बगल में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था। अब हम किसी को बोलेंगे नहीं तो मैंने कैसे नाच रहा था, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे दीजिए। तो गण बोला कि तुम इतना तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला कि पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है। बोले लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। गण बोले देखो जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है ना तो वहां का एक ही कंडीशन है, हिलना मना है। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप को लेकर कमर में बाघंबर को बांधा गणों ने और सांप से कहा बबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके रिटर्न न आ जाए यहाँ आकर तुमको जितना नाचना हो नाच लेना, लेकिन रास्ते में मत हिलना। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए सज के। बाबा पर नंदी पर विराजमान हुए नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा चारों। अरे कर त्रिशूला और कितने बजे बारात निकलने वाली है? अभी 4:30 हुआ है। बाबा लगे प्रतीक्षा करने बारातियों की। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे और जितनी देवियां थी ना सब एक जगह जमा हो गई। लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को, दुल्हा कहाँ है? तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा।
देवी ने गण कहा भाई साहब प्लीज उठाइए थोड़ा। देवी ने कहा नमस्ते। हाँ वही 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 कहाँ है? गण ने पूछा कि बहुत मन हो रहा है दूल्हे को देखने का ना। कोई बात नहीं, फॉलो मी। आगे आगे लेकर गया। गण शंकर भगवान जहाँ खोपड़ी की माला पहने बैठे थे, दूर से ले जाकर देवों को दिखाया, वो देखिए हमारे दुल्हा सरकार। गोस्वामी जी कहते गण पूछा वाह कहते हैं, इतना सुंदर दूल्हा नहीं देखा था। माला मैं बनाया, मैं माला बनाया। माला कैसी है? देवा बोली ये दूल्हा है, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर जी के कान में पहुंच गई। शंकर जी बगल में खड़े गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार अपना चेहरा दिखाइए। शंकर जी सांपों का पूंछ हटाए और मुस्कुरा दिए। देवी आप देखी भाग गई वहां से, जाकर देवताओं को बोली। जब देवताओं को शंकर जी के रूप के बारे में पता चला, इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले दिखाई पड़ रहा है, गोल्डन फेशियल कराया हूं। जानते क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब मुझे देखेंगे। अभी अभी जो इंफॉर्मेशन मिला है मुझे, यदि ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले काम करिए, सबको जमा करिए, दूल्हे के लायक बारात सजी नहीं है, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी मिस मैचिंग होगा। आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर जितने देवता आए थे सब छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, आपको छोड़ के भाग गए प्रभु, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर बोले खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, यही खड़े रहो। बृहस्पति सिंह जी बोले प्रभु बिना बराती का दूल्हा जाएगा, दूल्हे की वैल्यू क्या रहेगा? शंकर जी बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तो ये फूंका कैलाश पर, हाँ